welcome to SBKM Animation YouTube channel for your 10th class. So in this video lecture we are starting our new lesson which is the life processes in a living organism part 1. So before starting this chapter, first of all चलिए इस लेसन का वेटेज कितना है उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो आपको एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए इसके डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. देखिए लेसन बिल्कुल सिंपल है, इजी है, आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो चलिए पहले तो जो लेसन का मीनिंग है उसको समझ लेते हैं. ओके, क्या है हमारा लेसन का नेम? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ प्रोसेसेस कैसी होते हैं हमें इस लेसन में डिस्कस करना है. बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब क्या है? तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट द लिविंग थिंग्स विच आर कैपेबल टू परफॉर्मिंग द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ दैट कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? तो जो लिविंग थिंग होते हैं वो लाइफ के वेरियस प्रोसेसेस करने के लिए कैपेबल होते हैं. वेरियस प्रोसेसेस मतलब क्या है? तो चलने के लिए, ठीक है, ग्रोथ करने के लिए या फिर रेस्पिरेशन करने के लिए, ये सभी क्या है? वेरियस प्रोसेसेस है लाइफ की. तो उनको जो परफॉर्म करता है उसे हम क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे. अब एग्जांपल में आपको मैं अगर दूं तो क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वेरियस एनिमल्स है, तो दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड लाइफ प्रोसेस, हमने ये वर्ड तो कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइफ की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा था. बट लाइफ प्रोसेस क्या है फिर? तो देखिए द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एज अ लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, क्या होता है लाइफ प्रोसेस? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं, हमारे लाइफ के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं इसलिए वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर जिंदा रहना है, ठीक है, अर्थ के ऊपर जीना है, तो क्या करना पड़ेगा? वेरियस जो हमारी लाइफ की प्रोसेसेस है उनको हमें परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, एंड जो परफॉर्म करते हैं उसको हमने लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस. ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा. ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेस भी क्या होता है इसको भी अच्छे से डिस्कस किया. बट कौन सी प्रोसेसेस यहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है ये भी पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप जो फूड खाते हो, मतलब देखिए मैंने अगर आपको पूछा कि आप खाना किस लिए खाते हो तो आप कहोगे कि हम जीने के लिए खाना खाते हैं. ओके ना, तो वो खाने से आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेंगे. ठीक है, तो वो जो न्यूट्रिशन होती है मतलब ही फूड से हम कहते हैं कि हमें एनर्जी मिलती है, एंड उस एनर्जी से हम हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं. ओके ना, तो देखिए फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है. ओके, तो वो जो न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी में पूरा ट्रांसफर होता है. एवरी एंड ईच पार्ट ऑफ बॉडी वो ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है उस न्यूट्रिशन का. देन आफ्टर दैट आप लाइफ में कौन सी वेरियस प्रोसेस कर रहे हो? तो रेस्पिरेशन, ठीक है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो हम करते हैं. अब देखिए जो हमारी बॉडी है एंड हमारे बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है, ठीक है, जैसे कि लंग्स हो गए, देन स्टमक हो गया, ओके, पैंक्रिया हो गया. इन सभी का जो फंक्शन है ये सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है. ओके, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कौन करता है? लंग्स करते हैं. ओके, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि जो रेस्पिरेशन है मुझे लंग्स से नहीं करना, आज ठीक है, वेंट से करना है, मतलब नसों से करना है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? यहाँ पे नहीं. ठीक है, जो ऑर्गन है जो हमने क्लासिफाई किए हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है उनका काम अलग अलग है. अगर हमने लंग्स को बाहर निकाल के रख दिया तो हमें सांस लेना नहीं आएगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम नहीं कर सकेंगे. ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी, उसके जो ऑर्गन्स है उनके पास अलग अलग फंक्शनिंग का वर्क होता है. तो चलिए रेस्पिरेशन के बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन किस लिए? तो जो जनरेशन है, जो स्पीसीज है अपनी जनरेशन को इंक्रीज कराने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं. देन आफ्टर दैट मेटाबॉलिज्म हो गया, देन सेल डिवीजन हो गया. ठीक है, मतलब जब सेल डिवाइड होती है तो आपकी जो सिर होती है ये रिपेयर होना चालू कर देती है. अगर मैं एग्जांपल दूं सेल डिवीजन का, तो फर्स्ट एग्जांपल ऐसा है कि एक सेल रही,
फिर एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, 2 सेल 4 सेल में डिवाइड होते हैं। मतलब ही यहाँ पे नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? वो बॉडी को बनाने के लिए, ठीक है, सेल का यूज होता है, ठीक है, मतलब सेल से हमारी टिश्यूज बन और देन टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं एंड ऑर्गन से हमारी ऑर्गन सिस्टम बनती है। ओके, ऑर्गन आपको पता ही है, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, पैंक्रिया हो गया, लिवर हो गया, ये सभी क्या है हमारे यहाँ पे ऑर्गन्स है। तो ये कैसे बनते हैं? तो इन दिस मैनर में यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ओके, इतना क्लियर है। तो एक सेल रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? तो जो पूरी लिविंग बीइंग है उसका फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, मतलब उसको बनाने के लिए सेल रिक्वायर्ड है। तो सेल डिवीजन करने के लिए भी आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? फूड लग रहा है, न्यूट्रिशन लग रहा है उस फूड से, ठीक है। मैं आपको न्यूट्रिशन मतलब क्या डिटेल में इसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगी, टेक्स्ट बुक में दिया ही है। अब सेल डिवीजन के बाद और एक प्रोसेस रहती है विच इज एक्सक्रीशन, ठीक है। ये भी प्रोसेस ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं, लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब जो आपने खाया है, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू हम उसको बाहर निकालते हैं। ओके, तो ये सभी क्या है? लाइफ प्रोसेसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। सिंपल है, आई थिंक आपको लेसन की जो हेडिंग है अच्छे से समझ गई होगी। अब चलिए मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, बट बिफोर एक बात ध्यान में दीजिएगा कि जो ये वेरियस फंक्शंस है आप किसके थ्रू कर रहे हो, ठीक है। आपके पास क्या है? तो एनर्जी है। अगर आपके पास एनर्जी ना हो तो आप कौन सा भी काम कर सकोगे क्या? लिख नहीं सकते हम, ठीक है, चल नहीं सकते। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एनर्जी ये कहाँ से मिलती है? हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि फूड से मुझे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो अब एनर्जी कैसे फॉर्म होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। एक बात और एक ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो सेल होती है ना, वहां पे ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो जो एनर्जी होती है वो फूड से मिलती है। अब वो फूड से कैसे कैसे मिलती है, कौन सी मतलब फूड कैसा क्लासिफाई होता है और भी कैसे डिवाइड होता है हमारे बॉडी में, मतलब ही फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलने वाली है, हम इस लेसन में अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट अस कम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। आपका जो पेज नंबर 12 है टेक्स्ट बुक का, उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं। ओके, देखिए फूड कहाँ से आता है, ठीक है, मतलब ह्यूमन एंड वेरियस एनिमल्स के लिए फूड कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, ठीक है। इस ट्री डायग्राम को अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। ओके, देखिए प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ही खुद का खाना खुद ही प्रिपेयर करना, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट जो प्लांट्स होते हैं दे यूटिलाइज सम ऑफ द फूड फॉर देमसेल्फ whereas remaining is stored in the various parts like fruit, leaves, seeds, roots etc. ठीक है, मतलब जो उन्होंने खाना बनाया है किसने? तो जो प्लांट्स है उन्होंने तो कुछ जो पार्ट्स होता है उनके लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, एंड बचा हुआ जो खाना होता है वो स्टोर्ड कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट हो गए, लीव पत्तियां, ठीक है, देन स्टीम एंड जो रूट्स है, ठीक है, वहां पे वो स्टोर करके उनको रख देते हैं। अब ये जो स्टोर्ड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड है, फिर वो कौन खाते हैं यहाँ पे? तो ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। मतलब ह्यूमन को कहाँ से खाना मिल रहा है? तो प्लांट से खाना मिल रहा है। देखिए हमने फूड किया, ठीक है, फिर उस फूड से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब पोषक मिल रहा है। तो देखिए देयर आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, which one? The first is the macronutrient and second is the micronutrient. अब देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो नेकेड आइज से सीन होते हैं, ठीक है, उसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे, एंड माइक्रो मतलब जो छोटे छोटे होते हैं उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहेंगे। ओके, अब देखिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वहां पे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन ये सभी चीजें प्रेजेंट होती है, एंड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वहां पे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो मेजर न्यूट्रिशन है, मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको ऑब्जर्व करिए, उनसे हमें यहाँ पे क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। अब वो एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है तो उसकी डिटेल में सर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बिफोर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, इसको हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट,
आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, फ्रूट, जैगरी, जैगरी मतलब ही गुड़ होता है, ठीक है। देन केन शुगर मतलब गन्ना होता है। देन वेजिटेबल्स, पोटैटोज हो गए, स्वीट पोटैटो, ठीक है। देन स्वीट मीट एंड cereals लाइक wheat, मेज, रागी, ज्वार, देन राइस, इन सभी चीजों से हमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान में लीजिएगा। अब आफ्टर दैट कार्बोहाइड्रेट हमें इन इन चीजों से मिल गया। फिर आपने वहां से कौन सी भी चीज खा ली, राइस लीजिए, पोटैटो लीजिए, स्वीट पोटैटो, कुछ भी आपने वहां से खा लिया, तो आपकी बॉडी में क्या चला गया, कार्बोहाइड्रेट चला गया, ठीक है। जैसे ही आपने उस फूड को खाया, तो वो जो फूड है आपके बॉडी में जाता है, ठीक है। एंड बॉडी में जाने के बाद वो सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट होता है और वी कैन से ब्रेक होता है, ठीक है। मतलब ही कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ग्लूकोज में। मतलब उसका फार्मूला ध्यान में दीजिए, C6H12O6, ये हमारे ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है। अब चलिए ग्लूकोज में ये ब्रेक डाउन हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। देन आफ्टर दैट अब देखिए एक बात ध्यान में लीजिएगा कि जो फूड स्टफ होता है वही हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं होता, उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड है, ओके। फूड स्टफ एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर दी एनर्जी फॉर्मेशन। अब जो ये ग्लूकोज है एंड प्लस ऑक्सीजन है, इनका ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में होना चाहिए, ठीक है। हमने यही कहा कि जो न्यूट्रिशन होता है, जो ऑक्सीजन होता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ये ट्रांसफर किसके थ्रू करते हैं, तो जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है, तो वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड स्टफ को एंड ऑक्सीजन को किसके पास, तो सेल के पास। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि all of these food stuff and oxygen are transported up to the cell via circulatory system, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हम फूड को एंड ऑक्सीजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, तो जो आपकी वेन्स होती है, ठीक है, मतलब नसें, आर्टरीज हो गई हमारे, तो उनके थ्रू हम यहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और वी कैन से फूड स्टफ डायरेक्टली अगर आप बोलोगे तो फूड स्टफ, फूड का जो ट्रांसफर होता है इन सभी चीजों से होता है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अब चलिए ये जो सभी चीजें हैं वो सेल के पास चली गई। फिर सेल में कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो सेल में एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अभी के लिए बस इतना जान लीजिएगा कि एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो सेल के इनसाइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब वन मोर थिंग, कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये ध्यान में लीजिएगा कि अगर आपने 1 ग्राम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को खा लिया, तो आपको कितनी एनर्जी यहाँ से मिलेंगी। एनर्जी का यूनिट जो होता है वो कैलोरीज होता है, ठीक है। तो अगर हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया, तो हमें वहां से 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान में लीजिएगा। देन आफ्टर दैट अब देखिए, एक दिन आपने फास्ट रख लिया, ठीक है, मतलब आपका उपवास है, तो उस दिन आप कुछ खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे, तो फिर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आएगा, तो जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन स्टोर्ड है, फैट जो स्टोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, मेन न्यूट्रिशन से हमारे एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तो हम जो हमारे बॉडी में फैट होता है उसका यूज करके भी एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोटीन का भी यूज करके एनर्जी का वहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर है। अब चलिए कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ से अच्छे से हुआ होगा। देन अब आफ्टर दैट प्रोटीन को देखिए कि प्रोटीन से कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है। तो द प्रोटीन कैन कम फ्रॉम बोथ एनिमल एंड अ प्लांट सोर्स, ठीक है, मतलब हमें एनिमल सोर्स से भी मिलता है एंड प्लांट सोर्स से भी मिलता है, ठीक है। अब देखिए एनिमल सोर्स में कौन से, तो मीट हो गए, ठीक है, मतलब चिकन, देन गोट, ये जो है उनका जो मीट होता है, मांस होता है, ठीक है, उससे भी हमें प्रोटीन मिलती है। देन सी फूड, ठीक है, सी फूड में फिशेस हो गए, प्रॉन्स हो गए, क्रैब, ठीक है, इन सभी से हमें अगेन प्रोटीन मिलता है। देन लास्टली एग्स है, ठीक है, देन डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क हो गया, चीज, योगर्ट, ये सभी चीजें हमें एनिमल से मिलते हैं, ओके। देन प्लांट से फिर प्रोटीन का कौन सा मिलता है, तो जो दाल होती है, पल्सेस, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, वहां से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में लीजिए आप। हमने एग खा लिया, फिश खा ली या फिर वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर लिया, तो हमें वहां से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। देन प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में हमने कंज्यूम कर लिया, अब जो प्रोटीन है ये कौन सी फॉर्म में है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट था वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर्स ऑफ सब्सटेंसेस वहाँ पे प्रेजेंट हो गए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स उस कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो उसका सिंपल सब्सटेंस हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज है करके। तो हमारा जो क्या प्रोटीन है उसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, ठीक है। याद कीजिए हमने फर्स्ट लेसन में अमीनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस किया था, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड है
एंड जो अमीनो एसिड है ये किससे बाइंड है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा। हमने इस बॉन्ड को वहाँ पे क्या पढ़ा था, फर्स्ट लेसन में पेप्टाइड बॉन्ड करके हमने पढ़ा था। तो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस इज द अमीनो एसिड। ओके, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है एंड हम यहाँ पे फिर अमीनो एसिड का ऐसे फॉर्मेशन होता है, दिस इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। सिमिलरली ऑल दीज फूडस्टफ एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू द सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सिमिलर थिंग है यहाँ पे, जो प्रोटीन है एंड ऑक्सीजन है, इन दोनों को फिर पोर्ट करता है, किसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो पूरे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आते हैं, वेन शुगर आर्टरीज हो गई, ये सभी चीजों के थ्रू हम हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन जो है, और वी कैन से फूड स्टफ, ठीक है। फूड स्टफ क्यों हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बिकॉज आप जब फूड खा रहे हो उस फूड से ही तो आपको यहाँ पे प्रोटीन मिल रहा है एंड उस प्रोटीन को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उस छोटे पार्ट को हमने यहाँ पे अमीनो एसिड कह दिया। अब देखिए ये अमीनो एसिड को सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमने कहाँ पे लेके गए, सेल में लेके गए, ठीक है। तो सेल में लेके जाने के बाद वहां पे फिर किसका फॉर्मेशन होगा, अगेन यहाँ पे तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो इनसाइड दी सेल देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब हम प्रोटीन से भी एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। देन आफ्टर दैट एक बात ध्यान में लीजिएगा कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है, अगर आपने 1 ग्राम प्रोटीन को खा लिया तो वो किसके बराबर होता है, तो वो 4 किलो कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। मतलब एनर्जी हमें कितनी मिल रही है, 4 किलो कैलोरी, इतनी हमें 1 ग्राम प्रोटीन से मिल रही है। तो आई थिंक ये भी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लास्ट टॉपिक बचा है लिपिड एंड और वी कैन से फैट, ठीक है। तो देखिए लिपिड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें कहाँ से मिलता है, तो जो एनिमल्स होता है, ठीक है, एनिमल्स को उनसे मिलता है, जैसे उनका मीट हो गया, देन एग, आफ्टर दैट मिल्क, वहां से भी हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। प्लांट सोर्स में अगर हम देखेंगे एवोकाडो है, देन नट्स है, तो इन सभी चीजों से भी हमें यहाँ पे लिपिड मिलता है और वी कैन से फैट मिलता है, ठीक है। अब ये जो फैट है ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो आपने उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कंज्यूम कर लिया, खा लिया, मतलब लिपिड को आपने खा लिया, किसके थ्रू, तो आपने मीट खा लिया, एग खा लिया, तो इनके थ्रू क्या जा रहा है हमारे स्टमक में, लिपिड जा रहा है। तो वो जो लिपिड है फिर ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म कौन सा, तो जो फैटी एसिड्स होते हैं एंड अल्कोहल होते हैं उनमें वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं लिपिड, ये बात ध्यान में रखिएगा। देन अब चलिए ये लिपिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, मतलब सिंपलर फॉर्म में हमारे बॉडी में उस लिपिड को फैट को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड में एंड अल्कोहल में, ओके। देन आफ्टर दैट दिस foodstuff and oxygen are transported in each body part of the human through सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमने यहाँ पे लिपिड को एंड ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब वेंस हो गई, आर्टरीज हो गई, और उन वेंस एंड आर्टरीज ने उनको किसके पास ट्रांसपोर्ट किया, तो सेल के पास ट्रांसपोर्ट किया। एंड एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो इनसाइड दी सेल। तो सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यहाँ पे भी सेम चीज दिखाई दे रही है कि सेल के इनसाइड एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। वन मोर थिंग, अगर आपने 1 ग्राम ऑफ लिपिड और वी कैन से फैट को खा लिया तो आपको कितनी एनर्जी मिलने वाली है, तो 9 किलो कैलोरी, इसमें हमें यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होंगे, बस ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर करके दिया है। देन हम कल इस लेसन को फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है माइंड में बिठा दीजिएगा, बिकॉज ऑफ आपके टेक्स्ट में भी यही है उन्होंने दिया है। देन जो क्वेश्चन है, ठीक है, कैन यू रिकॉल करके फ्रंट पेज में है, तो उनको भी हम कभी डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please do like, share and subscribe, and if you have any doubts, so please let me know in the comment section.